अबे यार, कितना अच्छा फोन लिया है मैंने। इसका बैटरी बैकअप भी कमाल का है। हाँ, पर एक सेकंड, इसकी बैटरी तो डीसी है और ये जो हमारे घरों में वोल्टेज आ रही है ये तो एसी है। तो इस डीसी बैटरी को एसी वोल्टेज कैसे चार्ज करेगा? ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या कमाल है भगवान, ये फिजिक्स का कमाल है क्या ये? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा नाम है मनोज कुमार और अब हम आज से पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हाँ, तो ये मैंने लिया है अपना नया फोन और ये है मेरे पास चार्जर। ठीक है, अब मान लो मैंने इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज कर दिया और इसकी बैटरी हो गई खत्म, तो मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो इस चार्जर का मैं एक एंड लगाऊंगा यहां पर और ये चार्जर का ये जो पॉइंट है ये जाएगा सॉकेट में। अब प्रॉब्लम यह है कि सॉकेट में जो भी करंट आ रहा है वो 240 वोल्ट पर आ रहा है, वो 240 वोल्टेज पर आ रहा है और जिस वोल्टेज पे ये बैटरी चार्ज होगी, ठीक है, वो हद से हद 9 वोल्ट नहीं एक्सीड करेगा। यानी कि इस किसी भी फोन की बैटरी 3 वोल्ट से 9 वोल्ट के बीच होती है। ठीक है, इससे ज्यादा वोल्ट नहीं होता इसका। तो अब देखो यहां पर मुझे क्या करना है, उस 240 वोल्ट से मुझे चार्ज करनी है अपनी 6 वोल्ट की बैटरी। राइट, अब करेंगे क्या यहां पर देखो, वहां पर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चार्जर। ठीक है, तो देखो इस चार्जर के दो काम है। पहली चीज, ये क्या करेगा, ये 240 वोल्ट को, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करेगा, 6 वोल्ट में। राइट, और दूसरा ये कन्वर्ट करेगा एसी से डीसी में। तो डेफिनेटली मुझे वोल्टेज को 240 वोल्ट से 6 वोल्ट पे चाहिए, तो वो काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बेटा इसमें लगा हुआ है एक ट्रांसफार्मर जो कि क्या करेगा, जो कि 240 वोल्ट को ला देगा 6 वोल्ट पर। राइट, फिर उसके बाद जो दूसरा काम होगा वो होगा डायोड का। अब डायोड क्या करेगा, डायोड वहां पर, डायोड मतलब जो डायोड से हम सर्किट बनाएंगे, मतलब रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यहां पर दूसरा काम करेगा और रेक्टिफायर एसी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डीसी में। तो डेफिनेटली इस चार्जर के दो काम हो गए। ठीक है, पहला काम हो गया ट्रांसफार्मर जो कि क्या करेगा, वोल्ट को 240 वोल्ट से 6 वोल्ट पे लाएगा, और दूसरा काम हो गया हमारा क्या, रेक्टिफायर, जो सिंपल क्या होगा, एक पीएन जंक्शन डायोड होगा। ठीक है, तो अब हमें इस लेक्चर में क्या करना है, हमें इस लेक्चर में समझना है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कैसे बनाया जाए। आई होप आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, तो यहां पर हमारा एम है रेक्टिफायर को पढ़ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे एसी कंपोनेंट को डीसी कंपोनेंट में, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करा जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर को। तो रेक्टिफायर, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इनटू डीसी करंट एंड वोल्टेज। एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट कर देता है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को किसमें, एक डीसी करंट और वोल्टेज में, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब देखते हैं रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं बेटा। तो रेक्टिफायर देखो क्या होता है, अगर मैं टाइप की बात करूं, टाइप ऑफ रेक्टिफायर, राइट, तो टाइप ऑफ रेक्टिफायर में दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं बेटा। देखो दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। ठीक है, पहला टाइप सबको पता है, बहुत ही सिंपल होता है, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। राइट, अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें सिंपल एक सिंगल डायोड का ही यूज करा जाता है। तो यहां पर यूज होता है सिंगल डायोड, सिंगल डायोड इज यूज, सिंगल डायोड इज यूज्ड। राइट, लेकिन यहां पर अगर मैं फुल वेव की बात करूं तो याद रखना फुल वेव जो रेक्टिफायर है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, देखो हमारी एनसीईआरटी और सीबीएसई ने जो हमें प्रेफर कर रखा है वो कर रखा है सेंटर टेप रेक्टिफायर। राइट, लेकिन एक टाइप का और रेक्टिफायर होता है जिसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहां पर दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। पहला होता है, पहला है हमारे पास सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, टेप्ड रेक्टिफायर। ठीक है, और दूसरे टाइप का जो हमारे पास आता है वो आता है बेटा ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखो इसमें यूज होते हैं दो,
इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है समझना, इसीलिए इसने एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने इसको डाल रखा है हमारे सिलेबस में, राइट। सो सेंटर टेप में 2 डायोड यूज होते हैं, 2 डायोड, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें 4 डायोड यूज होते हैं। तो ये हमारे सीबीएसई में है, इसे हमें करना है, इसे हमें नहीं करना है। ये हम कब करते हैं, ये हम कब करते हैं, जब हम पहुंचते हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ये हमें करना होता है बीएससी, बीटेक, एमटेक, इनसे हमें डील करनी होती है, तब हम ये सब चीजें करते हैं, राइट। सो ब्रिज रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सेंटर टेप रेक्टिफायर, राइट। सो अगर मुझे रेक्टिफायर को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक चीज को, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। और बेसिक चीज स्टार्ट होती है हाफ वेव रेक्टिफायर से। अगर मुझे हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ जाए तो मुझे फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टेप रेक्टिफायर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, स्टे ट्यून्ड विद मी। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर करना है तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसी इनपुट वोल्टेज बनानी पड़ेगी जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो देखो, हमारे घरों में जो वोल्टेज या जो सिग्नल आ रहा है वो कौन सा वोल्टेज है, वो आ रहा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहां ध्यान से देखना, ये मैंने बना दिया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये हो गया पॉजिटिव साइकिल, मान लो ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव वैसे कुछ नहीं होता, इसका सिंपल मीनिंग है कि सर्किट में एसी करंट एक बार में, ठीक है, 50 हर्ट्ज, जैसे हमारे घर में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। तो याद करो, हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही होती है वो 240 वोल्ट आ रही होती है, ठीक है, 240 वोल्ट। और कितनी फ्रीक्वेंसी पे आ रही होती है, ये 50 हर्ट्ज पे आ रही होती है। तो बेटा एक सर्किट में अगर मैं कोई सा भी सर्किट ले लूं, एक सर्किट में 1 सेकंड में 50 बार ये करंट रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन, इसका सिंपल ये मीनिंग है। तो यही चीज तो हमें हटानी है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। इसी चेंज इन डायरेक्शन को हमें रिमूव करना है, तभी तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखो इसको करते कैसे हैं। तो ये मेरा वो इनपुट सिग्नल है जिसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसको मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं एक रेक्टिफायर में डालूंगा, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक इनपुट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये देखो ऐसे मैंने बना दिया इनपुट सर्किट, ये इनपुट सर्किट बना दिया। अच्छा, ये मैंने इनपुट बनाया, तो देखो इसको ऐसे करना पड़ेगा। और यहां पर मुझे जरूरत होगी एक ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की क्यों बेटा, क्योंकि देखो ये 240 वोल्ट पर आ रहा है ना, सिग्नल हमारा 240 वोल्ट पर आ रहा है। लेकिन जो भी हमारा फोन होगा उसकी बैटरी कितने पे है, वो उसकी बैटरी वर्क कर रही है 6 वोल्ट पे, ठीक है। तो इस 240 वोल्ट को मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है 6 वोल्ट में। इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी मेरे ट्रांसफार्मर की, ठीक है। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्ट को क्या कर दे, हाई वोल्ट को लो वोल्टेज में ले जाए। और याद रखना, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। सो यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो देखो यहां मैंने ऐसे कॉइलिंग करी, ठीक है, ऐसे करके ये मैंने कॉइलिंग कर दी, ठीक। अब मैंने लगाया यहां पर इन 2 लाइन को कहते हैं कोर, ठीक है। मैंने कोर दिखाई है उसकी, किसकी, ट्रांसफार्मर की। अब बेटा यहां लगाना पड़ेगा सेकेंडरी कॉइलिंग, और सेकेंडरी कॉइलिंग की जो कॉइल होगी उसमें टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तभी तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। तो यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग गया। अब इसके बाद हम लगाते हैं हमारा मेन डिवाइस, ठीक है, हमारा क्या, सेनापति जिसे हम कहते हैं पूरे सर्किट का। तो वो सेनापति यहां पर क्या है, पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है डायोड, राइट। सो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा पीएन जंक्शन डायोड। यही वो मेन खिलाड़ी है जो काम करने वाला है, जो एसी को कन्वर्ट करने वाला है, किसमें, डीसी में, राइट। सो आप जरा ध्यान से देखो, इसको मैंने ऐसे करा और यहां पर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। आप देखो, अगर ये इनपुट गई है तो आउटपुट भी तो आनी चाहिए।
ठीक है। आउटपुट लगाने के लिए बेटा हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक में जब भी आउटपुट निकाला जाता है तो क्या करा जाता है, एक लोड लगाया जाता है, मतलब एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, और उस रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस से हम आउटपुट लेते हैं। तो यहां पर मुझे डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये देखो मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके बना दिया। तो ये हमारा बन गया एक पूरा का पूरा रेक्टिफायर। तो ये पीएन जंक्शन डायोड मैंने लगाया है यहां पर, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का यूज करा मैंने यहां पर। इस तरीके से ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं अगर अपना मोबाइल फोन चार्ज करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मुझे अपना मोबाइल चार्जर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाना पड़ेगा, ऐसा करके लगाया जाता है। तो ये मैंने लगा दिया अपना मोबाइल, जो कि वर्क कर रहा है कितने पे, 6 वोल्टेज पे, 6 वोल्ट की वोल्टेज पे जो चार्ज होना चाहता है, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने अपने फोन को यही सिग्नल डायरेक्ट दे दिया तो बहुत ज्यादा खराबी हो जाएगी। क्या खराबी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी से क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं डीसी बैटरी को, क्योंकि लगातार चार्जिंग डिस्चार्जिंग, लगातार चार्जिंग डिस्चार्जिंग से प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज है इसकी वोल्टेज बेटा, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये तो इतनी वोल्टेज पे काम ही नहीं करता, ठीक है। तो इसकी वोल्टेज को लो लाना पड़ेगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में लाना पड़ेगा। और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा हमारा ट्रांसफॉर्मर। और कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो ये चीज पूरी की पूरी समझ में आ गई है। अब चलो देख लेते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना कि मान लो ये पॉजिटिव साइकिल इंटर कर गई इसमें, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव साइकिल इंटर कर गई तो क्योंकि ये एसी करंट है तो इसमें एक बार ऐसे जाएगा करंट इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा इस साइकिल में, ठीक है। और ऐसा ये एक सेकंड में कितनी बार करेगा, 50 टाइम। दैट इज वाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ओके, सो अब हमें करना क्या है, सपोज करो ये पॉजिटिव साइकिल इसमें इंटर कर गई। अच्छा, पॉजिटिव साइकिल इंटर कर गई तो मान लो करंट ऐसे गया, ये देखो, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, अगर ये करंट इस पॉजिटिव साइकिल जब इंटर करेगी तो ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या, यहां पर हाई वोल्टेज रहा होगा, यहां पर लो वोल्टेज रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि करंट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाता है, ठीक है। तो करंट देखो ऐसे जा रहा है, राइट। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफॉर्मर है ये। ट्रांसफॉर्मर में पता है क्या होता था, ट्रांसफॉर्मर में होता था चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स की वजह से दूसरी कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। वो जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, उसकी डायरेक्शन पता चलती है लेंजेस रूल से। और लेंज क्या कहता है, लेंज ये कहता है कि करंट, इंड्यूस करंट कभी भी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं चाहता, तो उसकी पोलैरिटी ऐसे बनेगी कि उसको अपोज करे। तो कैसे अपोज करेगी, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा यहां बनेगा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और यहां बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये है हमारी प्राइमरी कॉइल, ये है हमारी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब पूरी बात आती है हमारे डायोड पे। देखो ये इस खिलाड़ी पे बात आ गई है अब, ठीक है। ये जो खिलाड़ी है यही तो है इस पूरे सर्किट का मास्टरमाइंड। अब देखो यहां पर होने क्या वाला है जो 240 वोल्ट थी, डेफिनेटली यहां पर जब वो जाएगी तो वो 6 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुकी है जब वो इसके पार जाएगी, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मर ने 240 को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, 240 को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, 6 वोल्ट में, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, अब काम आता है हमारा डायोड। अब डायोड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। डायोड की बताओ क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत सिंपल। देखो, अगर डायोड फॉरवर्ड वाइज है तो कंडक्ट करेगा, अगर डायोड रिवर्स वाइज है तो कंडक्ट नहीं करेगा। यही इसकी प्रॉपर्टी इसको बहुत खास बनाती है, इसके एक्शन को बहुत खास बनाती है इस पूरे के पूरे सर्किट में यूज होने के लिए, ठीक है। अब देखो जरा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज तुम्हें पता होता है कि पी को पी से कनेक्ट होना पड़ता है, मतलब जो पी साइड है, जो पी जंक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो एन टाइप है, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो बताओ अभी डायोड कैसे वर्क कर रहा है, अभी डायोड वर्क कर रहा है फॉरवर्ड बाइजिंग में, किसमें, फॉरवर्ड बाइजिंग में। तो अभी हमारा डायोड हो गया फॉरवर्ड बाइजिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बाइजिंग होगा तो क्या ये इस वाले करंट को पास करने देगा, करंट कहां से कहां जाएगा इस कॉइल में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो ऐसे करंट जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है ऐसे, राइट। सो ये फॉरवर्ड बाइजिंग करंट है। अब ये फॉरवर्ड बाइजिंग करंट है तो क्या हो रहा है, यहां लोड पे हमें वोल्टेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो बताओ यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं लोड पे वोल्टेज कितनी है, VL,
तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बहुत सिंपल है ये तो क्या होगा, जितना करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, ठीक है, और जितना इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना है RL। तो देखो इतनी वोल्टेज हमें मिल गई और ये वोल्टेज होगी कितनी, 6 वोल्ट इक्वल। ओके राइट। सो ये जो साइकिल जा रही थी ये पूरी की पूरी हमें मिल गई है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, देखो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी इनपुट साइकिल, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज। और अब हमें बनाना है अपना आउटपुट वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज। तो अभी हमने देखा जब ये पॉजिटिव साइकिल इंटर करी तो ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइज, ठीक है। और जब ये फॉरवर्ड बाइज हो गया तो इसके अक्रॉस एक करंट जा रहा है, और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट होगा तो मुझे वोल्टेज मिलेगी। और ये वही वोल्टेज है जो मैं यहां बनाने जा रहा हूं, ये देखो ये वोल्टेज मुझे मिल गई, मतलब ये वाली चीज मुझे वोल्टेज कम होकर यहां पर मिल गया। ये 6 वोल्ट पे था, ये 240 वोल्ट पे था इनपुट वाला, ये 6 वोल्ट पे मिल गया, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। जब ये नेगेटिव साइकिल इंटर करेगी तब क्या होगा, ठीक है, तब उस सिनारियो में हम क्या करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, फिर से मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, ठीक। और खुद सोचो, जब पॉजिटिव साइकिल इंटर करी थी तो करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो जब नेगेटिव साइकिल इंटर करेगी तो करंट का रिवर्स नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा रिवर्स। तो देखो बेटा करंट हो गया इसमें रिवर्स, मतलब करंट अब जा रहा है ऐसे, ये गया करंट, ये गया करंट, ठीक है। अच्छा करंट ऐसे जा रहा है तो डेफिनेटली ये वाला टर्मिनल हायर वोल्टेज पे होगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज पे होगा, ठीक है, लोअर वोल्टेज पे होगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से लेंज ने बताया था कि इसको फ्लक्स जो भी बनेगा वो कुछ इस तरीके से, जो इंड्यूस करंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो अपोज करेगा, ठीक है। तो लेंज रूल के अकॉर्डिंग यहां पर अपोजिट पोलैरिटी बनेगी, तो यहां नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही बात है ये। अब हमें सोचना है यहां हो क्या रहा है। देखो पहले केस में फॉरवर्ड बाइजिंग हो गया था, अब बताओ यहां क्या हो रहा है। क्या P नेगेटिव से नहीं कनेक्टेड है, बिल्कुल से कनेक्टेड है। क्या ये नेगेटिव, ये जो N टाइप है ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो बेटा ये डायोड हो गया रिवर्स बाइज, ठीक है। और आपको पता है रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइजिंग में डायोड की डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, मतलब इसके थ्रू अब रेजिस्टेंस इतना हाई हो गया कि ये करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। ये एक स्विच ऑफ सर्किट की तरह काम करेगा, ये हट गया एक तरीके से इस सर्किट में, ठीक है। तो यहां पर क्या करंट फ्लो कर पाएगा, करंट बिल्कुल नहीं फ्लो कर पाएगा, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग हो गया यहां पर, नॉन कंडक्टिंग। तो देखो सारी की सारी बात एक ही चीज पे टिक रही है, किस पे, इस डायोड पे। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग है तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स बाइजिंग है तो कंडक्ट नहीं करेगा। ये मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दिया है, राइट। हालांकि ये मेरा वीडियो का पहला लेक्चर है, और अब ऐसे ही लेक्चर आएंगे अगर सही रिस्पॉन्स रहा तो इस तरीके से जाएगा ये, ठीक। तो ये बताओ क्या मुझे ये नेगेटिव साइकिल मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो गया। तो एक चीज मुझे बिल्कुल समझ में आई कि जब पॉजिटिव साइकिल इंटर कर ली थी, ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है पॉजिटिव साइकिल को मैंने ऐसे माना है, ठीक है। कोई भी एक सी साइकिल इसमें से निकल पाएगी, या सारी पॉजिटिव वाली निकलेगी या सारी नेगेटिव वाली निकलेगी, कोई एक सी, मतलब डायरेक्शन एक यूनि डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। सो ये चीज कैंसिल, ये चीज तो यहां हमें मिल गई, ये चीज नहीं मिलेगी। तो यहां पर अल्टीमेटली मैं देखूं तो मेरे पास कैसी वेव आएगी, अगर मैं बना दूं ऐसे करके तो देखो ऐसे आएगी ये, ठीक है, फिर आएगी ऐसे, ठीक, फिर एक छोड़ दो, फिर आएगी ऐसे। तो मतलब नेगेटिव पार्ट यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट यहां से सर्किट में से ही हट गया है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ रेक्टिफायर की, कि रेक्टिफायर क्या करता है, जो रिवर्स हो रहा था करंट उसको कैंसिल करके एक ही डायरेक्शन में ले आता है, राइट। तो देखो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहां पर भी ना तुम में से कई बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे कि सर ये देखो आपने नेगेटिव पॉइंट, तो नेगेटिव कंपोनेंट तो हट गया सब में से, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाला है, लेकिन डीसी करंट तो ऐसा होता ही नहीं। डीसी करंट तो कैसा होता है, डीसी करंट तो ऐसा होता है, देखो डीसी करंट कैसा होता है, डीसी करंट तो ऐसा होता है बिल्कुल स्मूथ, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, क्या ये डीसी करंट है, ठीक। तो बेटा ये बिल्कुल परफेक्टली डीसी तो नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी है। तो उस एसी कंपोनेंट को हमें रिमूव करना है, ठीक है। और वो कैसे रिमूव करा जा सकता है, वो रिमूव करा जा सकता है फिल्टर्स का यूज करके, फिल्टर का यूज करेंगे इसको हटाने के लिए। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, देखो बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा है यहां पर कि
पहले देखो ये करंट इंक्रीज कर गया, फिर ये करंट डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, बस इसमें मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड जो ऊपर नीचे कर रहा है इसको हटाया जा सकता है बाय यूजिंग फिल्टर्स। ठीक है, फिल्टर्स का यूज करो और इस सिग्नल से इस सिग्नल में कन्वर्ट कर लो अपनी चीज को। ठीक है, तो आई होप तुम्हें इतना चीज समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल चीज है। अब जब ये इसको एक फिल्टर के थ्रू पास कर देंगे, देखो जैसे इस सिग्नल को फिल्टर के थ्रू पास करेंगे तो इसको फिल्टर के थ्रू पास करते ही, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा एकदम स्मूथ। अब हम यूज कर लेंगे ये 6 वोल्ट किसमें, अपने मोबाइल को चार्ज करने में। राइट, बहुत सिंपल सी बात थी ये तो। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो मुझे ना समझ में आए। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम करने जा रहे हैं, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर था, अब हम करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर की क्यों जरूरत पड़ी ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर।